कक्षा 10 इंग्लिश का जो चल रहा था रीडर में दूसरा चैप्टर चल रहा है लेटर टू गॉड। इसमें हम लोग 3 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। चौथे पैराग्राफ पर आते हैं कि दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन। वह रात, दैट रात, दैट यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इशारा कर रहा है। दैट नाइट वाज वर्ब टू बी का प्रयोग, वह रात थी। अ सारोफुल वन, दुखी रातों जैसी। सारोफुल दुख से भरी हुई, यानी उस गरीब आदमी के दुख से भरी हुई रातों की तरह ही वह रात उसकी बीती। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वो अपने अंतर मन में कहता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारा जो भी सारा शारीरिक श्रम था उसका कोई अर्थ नहीं निकला। ना फॉर नथिंग, इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, कुछ परिणाम नहीं निकला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी ऐसा इस घाटी में नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हम सभी परिवार के लोग इस वर्ष भूखों मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट माने लेकिन, इन द हार्ट्स माने हृदय में, ऑफ ऑल माने सभी मनुष्यों के, तो सभी मनुष्यों के हृदय में, हु लिव्ड इन, जो निवास करते थे या करते हैं, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस सॉलिटरी माने होता है एकांक, उस एकांकी घर में निवास करने वाला वह लेंचो का परिवार। इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बिल्कुल बीच में, यानी उस पर्वतीय घाटी के बिल्कुल बीच के घर में रहने वाले उस लेंचो के परिवार के अंतर मन में भी देयर वाज अ सिंगल होप। देयर वाज माने थी, या सिंगल माने एकमात्र, होप माने उम्मीद। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता, यानी जैसे हर मनुष्य के अंतर मन में ईश्वर की सहायता का आभास होता है, ईश्वर से सहायता प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसी प्रकार उस घाटी के बिल्कुल मध्य में बसे हुए लेंचो के परिवार के लोगों के मन में भी ईश्वर के प्रति सहायता की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो अपने परिवार को संतुष्ट करने का प्रयास करता है कि डू नॉट बी सो अपसेट। अपसेट माने होता है घबरा जाना, व्यथित होना, परेशान होना। तो डू नॉट बी सो अपसेट इंपरेटिव सेंटेंस, सलाह सुझाव। डू नॉट बी अपसेट, इतना व्यथित, इतना घबराओ मत। इवन दो, यहाँ तक कि यद्यपि, दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, इस ओले से लगता है कि संपूर्ण क्षति हुई है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टोटल लॉस, संपूर्ण क्षति। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी मनुष्य भूख से मरता नहीं। दैट्स व्हाट दे से, फिर वो अपने मन में सोचता है कि यह हमने क्या कहा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। सारी रात लेंचो उस एकमात्र ईश्वरीय सहयोग के विषय में सोचता रहा। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, होप माने उम्मीद। लेंचो के मन में जो एकमात्र उम्मीद थी ईश्वर से सहायता प्राप्त करने की, उसी के विषय में लेंचो सारी रात सोचता रहा। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। जैसा कि लेंचो ने सुना था कि as he has been instructed, instruct माने होता है निर्देशित किया जाना। he had been instructed यानी उसे निर्देशित किया गया था, उसे बताया गया था कि सीज एवरीथिंग, वह ईश्वर सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि इतनी गहराई तक वह देखता है जो मनुष्य के अंतर मन में छिपा हुआ होता है, यानी मनुष्य के अंतर मन की गहराई की बातों को भी वह ईश्वर देखता है। यह बात लेंचो को भली भांति निर्देशित किया गया था, बताया गया था।
इसके आगे का पैसेज पढ़ेंगे कल।